हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ब्लड के बारे में जानना चाहते हैं। ब्लड क्या है? एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है। ठीक है, ब्लड के थ्रू हमारा कोई भी जितने भी एसेंशियल प्रोडक्ट्स है हमारी बॉडी के लिए वो सब ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक, जैसे कि फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वेस्ट मटेरियल होगा, जितना भी वेस्ट मटेरियल हो गया, फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब ट्रांसपोर्ट किस चीज़ के थ्रू होता है? हमारे सेल्स के अंदर ब्लड के थ्रू होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ने जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ब्लड के बारे में जानेंगे। तो ब्लड आखिर होता क्या है? ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है हमारे जितने भी एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं हमारे बॉडी के सेल तक। जैसे कि हमारा हो गया फूड, फूड के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, ये आप लोगों को पता है। फूड हो गया, वाटर हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन हो गया, हमारे सेल तक जो है क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद क्या करता है हमारा? सबसे ज़्यादा पहले हो गया फूड, उसके बाद हो गया हमारा क्या? ऑक्सीजन, और तीसरा हमारा क्या हुआ? जितने भी हम लोग खा लिया, मान लीजिए डाइजेस्ट हो गया, बाकी जो वेस्ट मटेरियल रहा तो वो भी तो ब्लड के थ्रू कहीं ना कहीं जाएगा ही। तो वो ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाता है, और क्या होता है? एक्सक्रीट आउट होता है हमारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो। तो ब्लड के बारे में हम लोग जाने। ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फूड, ऑक्सीजन, जितने भी एसेंशियल प्रोडक्ट है हमारे बॉडी में वो को एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले होता क्या है? कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हुआ एक जगह से दूसरी जगह कोई भी प्रोडक्ट को पहुंचाना, जिसको कि हम लोग यातायात भी बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि हमारे ह्यूमन के बॉडी के अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ट्रांसपोर्टेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच all the necessary substance of our body get transported into cell is known as, this process is known as ट्रांसपोर्टेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। जितने भी नेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं हमारे सेल के लिए उसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। जैसे आप लोग मानते होंगे, अगर आप लोगों को यहाँ से कहीं और बाहर जाना है या फिर कहीं बाहर प्रोडक्ट भेजना है, यहाँ से मान लीजिए आप लोग खरीदे, कोई प्रोडक्ट खरीदे और उसको आप लोगों को बाहर भेजना है। ठीक है, बाहर भेजने के लिए, दूसरी जगह भेजने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको उपाय करना होगा। बाहर भेजने को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे, मगर उस ट्रांसपोर्टेशन को करने के लिए हम लोग को कोई ना कोई व्हीकल या फिर कुछ तो यूज करना होगा, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हम लोग को यूज करना होगा। तो ट्रांसपोर्ट हम लोग यूज करेंगे उसको हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन, उसको हम लोग मतलब ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो प्रोसेस हम लोग बाहर भेजने का करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, किसी भी ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर जो है क्या करेंगे? फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे हैं, जितने भी एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उस सबको हम लोग बाहर और अंदर करेंगे। इसको कौन करता है? सबसे पहले इसको हम लोग को कौन करता है? इसको हम लोग के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट है जिसका कि नाम है ब्लड जो है वो करता है। ठीक है, इतना आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे ट्रांसपोर्टेशन तो आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग ब्लड का टाइप पढ़ते हैं। ब्लड का कितना टाइप होता है? ब्लड का 3 टाइप होता है। सबसे पहले ब्लड का क्या टाइप होता है? 3 टाइप होता है। सबसे पहला ब्लड क्या हो गया? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। दूसरा क्या हो गया? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। और तीसरा क्या हो गया? प्लेटलेट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी हो गया आपका व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी हो गया रेड ब्लड सेल्स, और तीसरा क्या हो गया? प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम लोग रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का क्या काम होता है? हमारे ब्लड को रेड रखना। ठीक है, ब्लड को रेड रखना। दूसरा क्या काम होता है? हमारे जो है जितने भी हमारे जो है मेन जो हम लोग बोल सकते हैं, जितने भी हमारे जो सर्वाइवल के लिए जो मटेरियल्स है उस सबको ट्रांसपोर्ट कराना। ठीक है, उसका भी काम कौन करता है? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है वो भी कौन कराता है? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स आखिर रेड क्यों होता है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स रेड इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट है जो क्या करता है कि ब्लड को रेड रखने में मदद करता है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन के अगर घट जाने से क्या होता है? क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं? हेमोग्लोबिन अगर घट जाए तो आपका हाथ का स्किन वगैरह या फिर नेल्स वगैरह, आई के अंदर का जो स्किन है वो सब थोड़ा सा रेड से वाइटिश होने लगता है। और क्या होता है? आपका बॉडी में वीकनेस जो है दिखने लगता है।
वीकनेस दिखने लगता है, जिसके कारण आप लोगों को चक्कर भी आ सकता है या फिर कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। तो ये सिम्टम्स क्या था, हेमोग्लोबिन कम होने के। तो एक्चुअली में हम लोग अभी हेमोग्लोबिन के उतना नहीं देखेंगे, हम लोग अभी देखेंगे कि मेन हेमोग्लोबिन होता क्या। हेमोग्लोबिन है एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर, जो क्या करता है, ब्लड को रेड रखता है। ठीक है, ये हुआ हमारा आरबीसी का काम। अब हम लोग आते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, डब्ल्यूबीसी होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करता है, हमारे अंदर जैसे कि हमारे हाथ में कट वट लग जाता है या फिर हमें कहीं चोट लग जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, डब्ल्यूबीसी अपना फ्लूइड जो है वो क्या करता है, सिक्रीट करता है। वहाँ सिक्रीट कर जाने के कारण, फ्लूइड सिक्रीट कर जाने के कारण क्या होता है, जो भी वहाँ पर इन्फेक्शन होता है उससे क्या होता है, डब्ल्यूबीसी लड़ लेता है। लड़ लेने के कारण हम लोग को, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई भी इन्फेक्शन होने वाला रहेगा जो बाहर से हम लोग का नेचुरल एटमॉस्फेयर से आएगा, उससे लड़ जाएगा और क्या करेगा कि इन्फेक्शन नहीं होने देगा। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। डब्ल्यूबीसी का काम होता है क्या करने, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन और बैक्टीरिया या प्रोटेक्शन के अगेंस्ट जो है लड़ता है वो डब्ल्यूबीसी। अब प्लेटलेट्स लास्ट आता है। प्लेटलेट्स आखिर होता क्या है, प्लेटलेट्स क्या होता है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है कि हमारे जहाँ पर हमारा कट वट लग जाता है वहाँ पर ब्लड को क्लॉट कर देता है। क्लॉट यानी जमा देता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि हमारा जैसे हाथ कट जाता है, उसके बाद कुछ देर के बाद उसके हाथ पे जो है ब्लैक कलर का एक वाइट कलर का जो है फ्लूइड निकलता है। वाइट कलर का फ्लूइड जो निकलता है वही सूख करके क्या करता है, ब्लैक कलर का एक मेम्ब्रेन वहाँ पर जो है वहाँ पर बन जाता है। ब्लैक कलर का मेम्ब्रेन बन जाता है, जिसको कि हिंदी भाषा में कुछ लोग पपड़ी बोलते हैं, वो बन जाता है। तो उसको वो क्या करता है, हमारा जो है ब्लड को क्लॉट कर देता है, यानी ब्लड को जमा देता है, जिसके कारण हमारा ब्लड नहीं बहता है। तो इस वीडियो में हम लोग जाने आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छा हाँ, लास्ट एक चीज़ क्या था, ब्लड का मेन फंक्शन क्या होता है। नॉर्मली ब्लड का फंक्शन क्या होता है, नॉर्मली ब्लड का फंक्शन सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला होता है ट्रांसपोर्टेशन, एसेंशियल मटेरियल्स और न्यूट्रिएंट्स तो नहीं बोल सकते, एसेंशियल मटेरियल फ्रॉम सेल टू सेल। ठीक है, हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स है उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन करना एसेंशियल मटेरियल, जैसे कि हो गया हमारा फूड हो गया, उसके बाद क्या हो गया, और एयर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गया। समझ में आ गया, ये 3 हो गया। अब आगे क्या होता है, सेकंड होता है हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हमारा जो भी बॉडी का टेम्परेचर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा ब्लड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ब्लड का फ्लो जो है हमारे नर्व्स, ब्लड वेसल्स जो होता है उसके अंदर अगर तेज हो तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर हीट में आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा ब्लड का फ्लो जो है वो नॉर्मल हो तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा। ये आपको समझ में आया। जैसे कि आप लोग फीवर में देखते होंगे कि डॉक्टर्स जो है हमारा ब्लड वेसल्स जो है वो चेक करते हैं, ब्लड वेसल्स चेक करते हैं, तो उसमें आखिरकार मिलता क्या है, उन लोग को यही मिलता है कि उनका जो है ब्लड का वेसल्स जो है वो तेज चलता है। ब्लड का वेसल्स तेज चलना क्या कहलाता है कि हमें फीवर है। आखिर ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो सर्कुलेट ज़्यादा करता है।